हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आप सभी लोग भाई बहन लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। ओके, तो चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस है उसे अच्छे से बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। हमारा बेसिकली क्या चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था, तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन 1 इसमें है कि द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया जो है ऑफ ए सिलेंडर। इन्होंने कहा कि विथ बेस डायमीटर है 1.6 मीटर, हाइट है तो 20 मीटर सेंटीमीटर जो है आपको, तो डायमीटर जो दे रखा है 1.6 मीटर हाइट दे रखा है और आपका बेसिकली जो है हाइट 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको सपोज ये सिलेंडर गिवन है, तो ये आपको हाइट की बात कर रहा है। तो हाइट आपको दे रखा है सर जी कितना मेरे भैया लोग, 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है सर जी, और इसके बाद डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर आपको दे रखा है 1.6 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब इस तरीके से जो है आपके पास 160 सेंटीमीटर आ गया, तो रेडियस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो डायमीटर का क्या होता है सर, हाफ होता है। तो इस तरीके से जो है 160 अपन कितना हो गया सर जी, 2 हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। अभी भाई साहब ने कहा कि रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं सर जी। और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल होता है, क्योंकि दो सर्कल बेस और आपका बॉटम जो है दोनों बेसिकली सर्कल है, मीन सर्कल होती है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आपका टीएसए आप क्या लिखेंगे सर, सिलेंडर आप लिखेंगे। और इस तरीके से जो है आपके पास क्या होगा सर, 2 पाई आर एच होता है लेटरल सरफेस एरिया, और जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच प्लस क्या आता है सर जी, आर आता है, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर इस तरीके से जो है आपके पास h अपॉन कितना आ गया सर जी, h प्लस आर आ गया, दैट मींस h की वैल्यू कितनी है सर, 20 है, और ये h आपका 20 प्लस आर कितना सर, 60 सेंटीमीटर है, मतलब 80 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से 20 अपॉन 100 हो गया, 20 1 25 है, दैट मींस 1:2 कितना आ गया, 5 आ गया, 1/5, दैट मींस रेशियो जो आपका आ गया सर, ए ऑप्शन बन रहा है 1:5 का सिचुएशन आपके पास आ गया सर। बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें क्या करना था सर, सिंप्लीफाई करना था। और ये खास तो इस चैप्टर से रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये बात मेरे भाई बहन लोग आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस बिल्कुल बारीकी से आप देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए मेरे भाई बहन लोग, बस इतना ही बोलूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। लिखा हुआ कि द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। अब दो बेसिकली मींस रेडियस है, दो सिलेंडर है। मान लीजिए एक सिलेंडर का रेडियस r1 है और दूसरे सिलेंडर का रेडियस क्या है सर जी, मान लीजिए दो सिलेंडर है, इनका रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस क्या है, r2 है। तो r1 अपॉन r2 आपको दे रखा है सर 3:5, दैट मींस 3/5। इसके बाद इफ देयर हाइट आर इन द रेशियो, जो हाइट मतलब h1 अपॉन h2 जो है आपको दे रखा है, वो बेसिकली 2 अपॉन कितना दे रखा है सर, 3 दे रखा है। उस केस में उन्होंने कहा कि देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, तो आपका पहले का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सीएसए आपका जो है 1 मान लीजिए, और पहले सिलेंडर को सीएसए आप 2 करना है। तो आपका पहले सिलेंडर का मतलब 1 का मतलब है पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सेकंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो 2 पाई r1 h1 हो गया अपॉन 2 पाई r2 h2 हो गया, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मींस r1 अपॉन r2 हो गया और h1 अपॉन कितना हो गया मेरे भाई बहन लोग, h2 हो गया। और इस तरीके से आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए r1 अपॉन r2 जो दे रखा है वो सर 3 अपॉन क्या है सर, 5 दे रखा है, दूसरा क्या 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मींस 2 अपॉन 5 आ गया। इस तरीके से 2:2 कितना हो गया, 5 हो गया, दैट मींस क्या रेशियो हो गया सर, 2:5। अगेन आप ध्यान से देख सकते हैं, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा आ गया सर, ए ऑप्शन इसका राइट होता है सर, बोलो क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें क्या करना था सर मेरे भाई बहन लोग, सिंप्लीफाई करना था, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। ओके सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है और ये सब पेपर में सारे आए हुए क्वेश्चन है, 2021 के टर्म पे आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। अब कह रहे हैं कि सॉलिड बॉल है, इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल, जो है क्यूबिकल बॉक्स है, ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा, साइड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है सर जी, कितना गिवन है सर 4 सेंटीमीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या है, सपोज आपका क्यूब मींस क्यूब है, अब उसमें बेसिकली अब इस तरीके से आप बनाते हैं क्यूब को हमारे ख्याल से, उसके एक साइड में क्या सर फिटेड है, इस तरीके से भाई साहब ने बोला है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर साइड मतलब जो है उस क्यूब का कितना सर जी साइड, तो मींस स्फेरिकल बॉल है, आपने उसको फिट कर दिया, तो दैट मींस क्या हो गया सर 4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो
जाएगा, इसका साइड कितना 4 सेंटीमीटर है मेरे भाई बहन लोग। तो आप इस तरीके से डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा सर जी रेडियस का। अब यहाँ पे जो मीन्स स्फेरिकल बॉल है उसका डायमीटर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया भाई, साइड के बराबर होगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ठीक, और ये रेक्टेंगल फॉर्म दिख रहा है तो समझ में आ रहा है भाई। तो इस तरीके से 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा d/2 हो गया, दैट मींस 4/2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया मेरे भाई बहन, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है आप आगे से सॉल्व करें तो रेडियस जो है आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाता है। इसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना मेरे भाई बहन लोग, वो आपको फाइंड आउट करना है मींस क्या, मींस ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल कैसा है सर, स्फेरिकल है, और स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है वो आपने पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, दैट मींस 4/3 पाई पाई रहेगा, आर की वैल्यू 2 का क्यूब हो गया मेरे भाई बहन लोग। तो 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब मतलब 8 होता है सेंटीमीटर का क्यूब, दैट मींस 8 4 जा 32/3 पाई सेंटीमीटर क्या हो गया सर क्यूब हो गया, दैट मींस ऑप्शन पे चेक करें, बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है सर, बोलो क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस की क्या करनी थी सर, हमें सॉल्विंग करनी थी मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग भी है, बस आप तरीके को ध्यान से देखते जाइए और क्वेश्चन का आंसर बनाते चलिए, क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, आ रहा है भाई लोग सभी को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है अगला देखिए, एक सॉलिड सिलेंडर है, ऑफ रेडियस क्या दिया गया सर जी आर दिया गया, एंड हाइट क्या दिया गया एच दिया गया, इस प्लेस जो है अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस, मतलब एक सिलेंडर आपके पास था सर जी, उस पर आपने एक अनदर सिलेंडर को क्या किया, सेम डायमेंशन का है, उस तरीके से उस पर आपने क्या किया सर प्लेस कर दिया, ठीक है मेरे भैया लोग, नाराज मत होना, थोड़ा तिरछो बन गया है, ठीक है। अब जो रेडियस आपका यहाँ पे भी है सर जी, वही हाइट आपका यहाँ पे एच हो गया, सेम हाइट आपका यहाँ पे भी एच वही होगा, सेम रेडियस भी है मेरे भाई बहन लोग, उसको प्लेस कर दिया गया, दो सिलेंडर को सेम हाइट सेम डायमेंशन का मतलब प्लेस कर दिया गया है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो देखिए सर जी इसका आउटर देख रहे हैं आपने, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सर 2 पाई आर एच होगा मेरे भाई बहन लोग, इसका भी आप निकालेंगे तो कितना होगा 2 पाई आर एच होगा सर। अब ये टॉप और बॉटम में ये जो है कर्व सरफेस एरिया निकाल दिए, अब ये क्या होगा सर, टॉप पोर्शन भी पाई सर्कल है, ऊपर बॉटम भी है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो देखिए सर जी अब आपके पास है टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो है ऑफ फिगर, तो इस तरीके से जो आपके पास क्या आ गया सर जी मींस 2 पाई आर एच आ गया, और प्लस इसके बाद सॉरी कैलकुलेटर 2 पाई आर एच, बोलो समझ में आ रहा है मेरे भाई बहन को, कर्व सरफेस एरिया दोनों का जोड़ दिया, और प्लस उस पे मतलब बॉटम और टॉप क्या पाई आर स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर और प्लस क्या हो गया सर पाई आर स्क्वायर हो गया मेरे भाई बहन लोग, दो है ना टॉप बॉटम सर्कल। अब यहाँ पे देखिए कितना बन गया सर 4 पाई आर एच बन गया, और प्लस ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देख सकते हो तो सर 2 पाई आर 2 बचेगा इसमें, तो 2 पाई आर कॉमन है, तो इस तरीके से 2 पाई आर आपने कॉमन कर लिया मेरे भाई बहन लोग, और इस तरीके से जो है आपका 2 2 जा मतलब 2h बच गया यहाँ से, और प्लस क्या बच गया सर r बच गया, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या आ गया सर टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर r प्लस 2h आ गया। ऑप्शन में देखें तो सर जी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है सर राइट हो रहा है मेरे भाई बहन लोग, बोलो समझ में आया कि। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग भी था, ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखोगे मेरे भाई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर होगी। चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करते हैं सर सॉल्विंग करते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोगों से मेरे भाई बहन लोग अच्छे से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अच्छे से बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करिए, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन को मतलब एक तरीके से कहूंगा कि भैया गलती नहीं करोगे, और हमेशा जो है याद रखना सरफेस एरिया वैल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चैप्टर भी है, आप लोग अच्छे से करिए और अच्छे से महाशिवरात्रि भी मनाइए। और इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा आज भैया है महाशिवरात्रि, प्रभु भोले बाबा की कृपा सब पे आप लोग पे बने रहो, अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करें, यही हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि भोले बाबा आप लोग पर कृपा बनाएं और एक अच्छे मार्क्स मैथ में लेकर के और ओवरऑल परसेंटेज में भी आपकी बरकत अच्छी हो। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, नया चैप्टर से बात करेंगे स्टैटिक्स हमारे ख्याल से, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच।